मध्य प्रदेश में शनिवार का दिन उज्जैन के लिए काफी खास रहा, क्योंकि प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आईटी पार्क का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने आगामी फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो को भी लॉन्च किया। साथ ही इन्वेस्टर समिट की ऑफिशियल वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। उज्जैन, जो अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, अब तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगा। उज्जैन में प्राचीन काल से ही विज्ञान, खगोल और शास्त्र, गणित के विज्ञान रहे हैं। इसी भूमि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को आधुनिक विज्ञान की नींव रखते हुए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने इंदौर रोड पर एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा 46 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। इस दौरान राज्यसभा सदस्य संत उमेशनाथ महाराज, प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, विधायक सतीश मालविया, निगम अध्यक्ष कलावती यादव, प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह, चंद्रमौली शुक्ला और एमपीआईडीसी के राजेंद्र राठौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ओम भद्रंगारणे वीरणोया महादेवा भद्रंगशे माक्षाधिरता तेरे रंगस्तुत्वा कुश निर्गते वहि देवहि तांजलायु आईटी पार्क के भूमि पूजन के पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन उज्जैन के निवासियों के लिए और हम सब के लिए अत्यंत ही गौरव का क्षण है। यह एक अलग इतिहास बनकर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। हमारे लिए आज का दिन एक अलग इतिहास बनकर के स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। उज्जैन और उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईटी पार्क का भूमि पूजन वाकई ऐतिहासिक और बहुत बड़ी घटना है। समय के साथ बदलते दौर में हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल करके एक अलग परिवेश के साथ, एक अलग पहचान के साथ सबके सामने अलग प्रकार से खड़ा है। और इसे में जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो दुनिया का सबसे युवा देश हमारा अपना भारत देश है। हमारा इस बात का गर्व है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को भविष्य की संभावनाओं को लेकर के बड़े अवसरों की प्रतीक्षा है। ऐसे में हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है। हमारी युवा शक्ति, आज दिन में ही मैंने हमारे युवा उद्यमियों के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। युवा शक्ति के पैर में गति, हाथ में शक्ति, निगाह में दूरदृष्टि और भविष्य की संभावनाओं से ओतप्रोत युवाओं में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल सरकार के प्रोत्साहन की, सरकार के पीठ पीछे हाथ रखने की। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूं तो 46 करोड़ की लागत से कम नहीं होता। 46 करोड़, जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए इस नए भवन के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर। 46 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा, बल्कि इसके माध्यम से लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहां हमारे बंधुओं को
न केवल काम मिलेगा बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि आईटी पार्क के फेज 1 में लगभग 1,23,000 वर्ग फीट में आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। आगामी 2 वर्ष में इसके पूर्ण होने की संभावना है। आईटी पार्क के प्रथम फेज में उपलब्ध स्थान से 1.5 गुना अधिक जगह के लिए निवेशकों के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए हैं। सीएम ने कहा कि आगामी 3 माह के अंदर दूसरे फेज का भी भूमि पूजन किया जाएगा। मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे इस आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं, 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। बदलते दौर में ऐसे कई सारे काम और कई सारी सौगातें आपको मिलती रहेगी। मेरी अपनी ओर से भविष्य के लिए आईटी, फार्मा, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक, एग्रीटेक, पता नहीं कितने प्रकार के नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में हम लगे हुए हैं। ये पर्याप्त रूप से सभी लोगों को लेके चलने के संकल्प है। इन संकल्प को पूर्ति बाबा महाकाल करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रदेश है, जिसमें युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। हमारे अपने प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो तकनीकी रूप से 50,000 से ज्यादा युवा विद्यार्थियों को निकालते हैं। उनकी अपनी क्षमता के बलबूते पर उनको भी काम मिले और वो अपनी क्षमता योग्यता से देश और दुनिया में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए नाम करे। ऐसे में हमने अपने इस प्रदेश के अंदर लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, संभाग पर पहली बार पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने हर संभाग केंद्र पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से जोड़ने का अभियान चलाया है। मुझे इस बात का भी आनंद है, आज पूरे देश के देश के बाहर भी बड़े पैमाने पे निवेशक हर एक कोई चारों तरफ एक ही बात कर रहा है कि हमको भविष्य में बड़ी संभावना लग रही मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे? आईटी का, मेडिकल का, इंडस्ट्री में भी माइनिंग की इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, कुटीर उद्योग, लगातार माहौल बना हुआ है। और इसी के भरोसे से हमने अपने अभी तक की 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री का निवेश आमंत्रित किया है, जो हमको अपने ठोस आश्वासन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिला रहा है। और हमारे द्वारा लगभग 3 लाख लोगों को इसमें रोजगार दिलाया जाएगा। ये मध्य प्रदेश बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। युवाओं के मन में उत्कंठा है, उनको काम चाहिए, लेकिन वो अगर अपने घर में काम मिल जाए, अपने आसपास के संभाग क्षेत्र में काम मिल जाए तो
तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अन्यथा यहाँ के बच्चे पूना, बेंगलोर कहाँ जाते हैं, कई तो देश के बाहर जाते हैं। अब तो हमारे हाथ में परमात्मा की दया से अगर आईटी पार्क यहाँ बनेगा तो इंदौर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने उज्जैन में ही हमको काम मिलेगा। ये बदलते दौर का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है, तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो, रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो केवल उज्जैन नहीं, इंदौर में ऑलरेडी हमारा आईटी का बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंदौर, भोपाल की भी पहचान अब इस प्रकार से बनी है। बीते दिने हमने अपने रीवा में एक आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हर एक जगह जहां हमारे आईटी की संभावना के बालक बालिका होंगे, वहां आईटी पार्क खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट स्तर पे भी कोई अपने निजी निवेश के बलबूते पर अगर अपना आईटी के सेक्टर में काम करना चाहता है, तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, भारत की सबसे आकर्षक आईटी पॉलिसी अगर कहीं की है तो एकमात्र अपना प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जो इसको प्रोत्साहन दे रही है और लोगों को लालायित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश 19 से 26 दिसंबर तक जन कल्याण पर्व मना रहा है, जिसमें सिलसिलेवार सौगात दी जा रही है। जन कल्याण पर्व के दौरान प्रतिदिन एक बड़ी सौगात दी जा रही है। जन कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सिलसिलेवार सौगातें दे रहे हैं। आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात, पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी। 17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती काली सिंध चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। ये नदी जोड़ो अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। लेकिन अब हमने केवल ये सपने की बात नहीं की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया। आईटी पार्क के फेज 1 में लगभग 1,23,000 वर्ग फीट में आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। आगामी 2 वर्ष में इसके पूर्ण होने की संभावना है। इनमें 1.2 लाख वर्ग फीट आवंटन योग्य आईटी स्पेस का निर्माण किया जाएगा, जहां लगभग 30 आईटी इंडस्ट्री प्लग एंड प्ले आधारित मॉडल पर कार्य कर सकेगी। पर्व के माध्यम से हम 15 दिन तक लगातार अलग अलग सेक्टर के सरकार के 1 साल की उपलब्धि के साथ साथ नवाचार करते हुए नए कामों का भूमि पूजन, लोकार्पण, ऐसे कई सिलसिले को जारी रख रहे हैं। आज उज्जैन में आईटी पार्क का भूमि पूजन किया गया। इसके पहले चेतना खेल मेले के लिए रतलाम से मैं लौट करके आया हूँ। उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आईटी के सेक्टर में मध्य प्रदेश का जो एक माहौल बना है, पूरे देश के अंदर आईटी बड़ी संभावना का क्षेत्र है। जब 300 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे पास है,
50,000 से ज़्यादा युवा हर साल हमारे आईटी से निकलते हैं। ऐसे में इनके भविष्य के लिए आईटी को प्रोत्साहन देना ये समय की मांग भी है और मध्य प्रदेश की सबसे आकर्षक पॉलिसी आईटी की बनी है, जिसमें पर्याप्त रूप से लोग निवेश करके इस सेक्टर से अपने बिजनेस को भी बढ़ाते हैं और यहाँ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। मेरी अपनी ओर से आईटी पार्क के इस भूमि पूजन के साथ जब मैंने बताया कि 1,23,000 की बनी वाली बिल्डिंग की सारी बुकिंग हो गई, तो अगले चरण की दृष्टि से भी हमने कहा है कि अगला चरण भी 3 माह बाद नया प्रारंभ किया जाएगा, ताकि यहाँ जिस प्रकार की भी डिमांड है, प्रत्येक युवा को जिसको भविष्य में रोज़गार चाहिए उसको अपने नज़दीक में, इसीलिए हमने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा प्रत्येक स्थान पर आईटी को प्रोत्साहन देते हुए आईटी पार्क बनाने का निर्णय किया है। मुझे संतोष है कि इसका समाज में सकारात्मक और अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।